ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 15वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया है न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यहां पर बता रहे हैं कि ना आदत्ते का मतलब है कि ग्रहण नहीं करते हैं। विभु मतलब परमात्मा जो सर्वव्यापक हैं, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, असीम है, अनंत है, ऐसे परमात्मा न कस्यचित माने किसी के भी, पापम माने पाप को, आदत्ते माने ग्रहण करते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, ना कस्यचित, और नहीं पुण्य को, सुकृतम सुकृत जो है पुण्य है उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानेन माने अज्ञान के द्वारा, आवृतम माने ढक लिया गया है ज्ञान। तो जिनका जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान जो है जीव का, वो अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा ढका जा चुका है, मतलब आच्छादित है। और उस आच्छादन के कारण तेन का मतलब उस आच्छादन के कारण मुह्यन्ति जंतव है, सारे जीव मोहित हो रहे हैं। तो मोहित होने का कारण क्या है? अज्ञान। अर्जुन को भी यहां पर मोह की प्राप्ति हुई है। तो मोह की प्राप्ति का यही है कारण कि अविद्या, जो हमारा स्वरूपभूत ज्ञान है, स्वरूपभूत क्या हमारा क्या है कि हम भगवान के नित्य अंश हैं, यह है हमारा ज्ञान। क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कहा है कि जीव मात्र मेरा अंश है। तो हमारा ये ज्ञान कि हम भगवान के अंश हैं और हमको उन्हीं की सेवा में संलग्न होना चाहिए, ये हम अज्ञान के कारण भूल गए हैं, और इसी के कारण हम मोहित हो रहे हैं, और मोहित होकर हम संसार के अंदर जो है फंस जाते हैं, संसार के आवागमन में पड़ जाते हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वो किसी के भी, जो परमात्मा है, विभु तत्व जो है, वो ना तो किसी के पाप को ग्रहण करता है और न ही किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। तो यहां पर जो कस्यचित माने किसी के का मतलब यहां पर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानता है। भक्तों के लिए नहीं है ये बात, क्योंकि भक्तों के तो भगवान भावग्राही जनार्दन है ना। और कहा भी है उन्होंने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान जो है भक्तों से तो सब कुछ ग्रहण करते ही हैं, क्योंकि सब उनको प्रीति पूर्वक उनको वो अर्पण करते हैं। लेकिन जो स्वयं को कर्ता मानता है और जो स्वयं को भोक्ता मानता है, उस व्यक्ति का
भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जो स्वयं को कर्ता मान रहा है तो वो भगवान के अनुसार ठीक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान तो सारी जगत के कर्ता होके भी स्वयं को कर्ता नहीं मान रहे हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, 13वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि सारी सृष्टि का कर्ता मैं हूं तो भी मुझको तू अकर्ता ही जान। तो इस प्रकार से, और कारण क्या है? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा उनका ज्ञान ढक लिया गया है। तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान, यानी उसी अज्ञान के कारण जो जीव है वो मूढ़ता को प्राप्त हो रहा है, मोहित हो रहा है। तेन मुह्यंति जंतवः। तो अगर हम वास्तव में देखें तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान नहीं ढक सकता, अज्ञान के द्वारा ज्ञान नहीं ढक सकता। अज्ञान के द्वारा ढकता क्या है? हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि की जो विवेक शक्ति है वो ढक जाती है। इसी को कहा गया है कि ज्ञान को ढका गया है। 3 अध्याय में भगवान ने बताया था 39 श्लोक में, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। तो वहां पर बताया था कि ज्ञान को कौन ढकता है? ज्ञान को ढकता है काम। 39 श्लोक में भगवान ने यही बात बताई थी। 39 श्लोक कौन सा था? ये 39 में 3 अध्याय के आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। वहां पर काम के द्वारा ज्ञान का आवृत होना बताया था भगवान ने, और यहां पर कह रहे हैं अज्ञान के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर कहा कि कामनाओं के द्वारा ज्ञान ढका जाता है, और यहां पर कह रहे हैं कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कामना का उत्पन्न होना ही अज्ञान का परिचायक है। दोनों एक ही बात है ना। दोबारा से हम लोग इसको श्रवण करें। 39 श्लोक में 3 अध्याय के भगवान ने बताया, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। कि ये जो काम है ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है, क्योंकि इससे मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। क्योंकि ये काम को कैसा बताया था? अग्नि के समान है, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। दुष्पूरेण, दुष्पूरेण का मतलब पूरा नहीं हो सकता। अग्नि में कितना ही ईंधन डालो वो जलती ही रहेगी, और अनल का मतलब है अग्नि। तो वहां पर भगवान ने काम को अग्नि के समान बताया, और इस कामना के द्वारा ज्ञान का ढका जाना बताया। अब यहां पर दूसरी प्रकार से उसी बात को कह रहे हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका गया। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि कामना की उत्पत्ति ही अज्ञान के कारण होती है। कामना की उत्पत्ति, इसका मतलब अज्ञान ही है कारण कामना की उत्पत्ति का। और कामना की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? कामना की उत्पत्ति का कारण तो है अज्ञान, लेकिन अगर हम साधारण दृष्टि से देखें तो हम में कामना की उत्पत्ति क्यों होती है? जब हम अपने अभाव को अनुभव करते हैं, हमारे अंदर ऐसी कमी है, मुझको ये वस्तु चाहिए, अब मुझे ये वस्तु चाहिए तो मुझे उसके लिए कामना होगी। तो ये जो किसी वस्तु को चाहना है, किसी वस्तु को चाहना जो है वही है अज्ञान। हम वस्तु को क्यों चाहते हैं? किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, पदार्थ को, किसी परिस्थिति को, किसी भी परिस्थिति में आसक्ति हमारी क्यों होती है? कारण है कि हम अपने को देह माने हुए हैं, शरीर, कि मैं ये शरीर हूं। अब शरीर की आवश्यकता को पूरे करने के लिए हमको उस वस्तु की कामना, उस वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा होती है। क्योंकि अगर हम स्वयं को आत्मा मानेंगे तो आत्मा तो नित्य वस्तु है, आत्मा तो स्वयं ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, उसमें तो किसी प्रकार का अभाव ही नहीं है, आत्मा में कोई अभाव नहीं है। तो आत्मा में तो किसी प्रकार की कामना हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस शरीर को
आत्मा मानना और आत्मा मानकर इस शरीर के अभाव की पूर्ति करने के लिए किसी वस्तु की कामना करना, यह अज्ञान है। इनडायरेक्टली अज्ञान की डेफिनेशन निकल के आ जाती है इसमें से, क्योंकि वहां पर बताया था ज्ञान के द्वारा काम आवृत हुआ है और यहां पर कहा कि अज्ञान के द्वारा आवृत हुआ है। तो इसका मतलब काम और अज्ञान का आपस में परस्पर संबंध है। अब क्या संबंध हो सकता है? यह संबंध यही हो सकता है कि अज्ञान के द्वारा हम अपने शरीर को आत्मा माने बैठे हैं और शरीर को अभाव की अनुभूति होती है। स्वाभाविक है, शरीर को यह भी चाहिए, शरीर को भूख भी लगती है, शरीर को प्यास भी लगती है, सर्दी गर्मी सुख दुख सबका अनुभव होता है। कुछ अनुभव हमारे स्थूल शरीर को और कुछ अनुभव हमारे सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि को। तो जो अभाव का अनुभव है यह शरीर तक है, इसकी आत्मा तक पहुंच नहीं है। अब जैसे ही हमारा यह ज्ञान प्रकाशित होगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उसी क्षण अज्ञान का जो आवरण है वो हट जाएगा। अज्ञान का आवरण हटते ही हमको ये पता जब लगेगा कि हम तो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, हम जो भगवान की सेवा के लिए ही बनी है। किसी समय में, समय कोई नहीं है, पुरातन है, लेकिन तो भी मानने के लिए कह दिया गया कि जो आत्मा है इसका स्वरूप तो अभाव हो ही नहीं सकता आत्मा में किसी प्रकार का, क्योंकि तो इसके हमने कई सारे विशेषण सुने थे। दूसरे अध्याय में 12 विशेषण बताए थे भगवान ने। अच्छेद्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अधाह्य, अव्यक्त, अविकारी, अचिंत्य, स्थाणु, नित्य, सर्वगत, अचल, 12 विशेषण बताए थे इसके। ये अज्ञान आत्मा पूर्ण वस्तु है स्वयं में। अब दूसरे प्रकार से अगर हम इस बात को सोचें, जैसे अगर हम वास्तव में अगर हम देखेंगे तो अज्ञान जो है वो अज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो, अज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का न होना, अर्थात अभाव। तो अज्ञान की सत्ता अपने आप में नहीं है, अज्ञान की सत्ता नहीं है अपने आप में। अब जब उसकी सत्ता ही नहीं है, वो तो अभाव है ज्ञान का, तो जब उसकी सत्ता ही नहीं है तो वो किसी वस्तु का आवरण कैसे होगा? यहां पर भगवान ने बताया अज्ञान से ज्ञान का ढका जाना। तो हम अज्ञान वर्ड को एनालाइज कर रहे हैं। अज्ञान का मतलब है ज्ञान का न होना। जैसे प्रकाश, प्रकाश का न होना उसको बोलते हैं हम अंधकार। तो अंधकार की तो अपनी सत्ता तो है नहीं, अंधकार की अपनी सत्ता नहीं है। प्रकाश का न होना ही अंधकार कहा जाता है। तो जिस वस्तु की सत्ता ही नहीं है, वो एक ऐसी वस्तु की जिसकी सत्ता है उसको कैसे ढक सकती है? ये तो वही बात हो गई ना कि जो सूर्य का अंधकार है वो अंधकार सूर्य को ढक ले, क्योंकि सूर्य की सत्ता है। अब अंधकार तो सूर्य को नहीं ढक सकता, क्योंकि अगर सूर्य है तो अंधकार रह नहीं सकता है। दोनों विपरीत वस्तु हैं। तो यहां पर जब अज्ञान अभाव रूप है, उसकी सत्ता ही नहीं है, तो वो एक ऐसी वस्तु को जो ज्ञान है, जिसकी सत्ता है, जो एग्जिस्ट करता है, उसको कैसे ढक सकता है ज्ञान? वो आवरण नहीं हो सकता किसी भी वस्तु का, क्योंकि वो वस्तु ही नहीं है। तो जो सत्ताहीन वस्तु है, मतलब सत्ताहीन है, या जो अवस्तु है, लेट अस से, जो अवस्तु है वो सत्तावान वस्तु को कैसे ढक सकती है? इसलिए यहां पर अज्ञान का अर्थ हमको लेना होगा विपरीत ज्ञान। माया की 2 वृत्ति हम लोगों ने श्रवण की, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति में उसके 2 अंश, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। तो आवरणात्मिका ढक लेती है, ज्ञान को ढकती है, और विक्षेपात्मिका उसको विक्षेपित कर देती है,
मतलब उसको विपरीत ज्ञान करा देती है। तो ढकने से ही काम नहीं होगा, विपरीत ज्ञान कराना आवश्यक है। तो जो विपरीत ज्ञान है उसी को यहां पर अज्ञान कहा गया है, जो विक्षेपित ज्ञान है। विक्षेपित ज्ञान क्या है? विपरीत ज्ञान क्या है? कि मैं संसार का व्यक्ति हूं, मेरा कर्तव्य है संसार की सेवा करना, यह है विपरीत ज्ञान। तो इस विपरीत ज्ञान के द्वारा अज्ञान ढक सकता है, और यह विपरीत ज्ञान है शरीर में आत्मा का आरोप। नाशवान वस्तु को अविनाशी समझना। शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, तो हम इस नाशवान वस्तु को ही मान रहे हैं कि अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं होगा। इसीलिए इसकी जरूरत जो भी होती है, आवश्यकताएं मनमानी के हिसाब से इसकी, क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकताएं तो हम लोग मिनिमम लेवल पे पूरी करेंगे ही करेंगे शरीर निर्वाह के लिए, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान है ये। लेकिन जो मन है उसकी जो इच्छाएं हैं वो अनंत 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 है, वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती हैं। तो इसका मतलब है अज्ञानेन के द्वारा हमको यही सूचित होता है कि जो अज्ञान मतलब अल्प ज्ञान है या अधूरा ज्ञान है या विपरीत ज्ञान है। इसका कारण यही हुआ, जैसा हम लोगों ने श्रवण किया, कि ज्ञान का कभी अभाव नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश का कभी अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्ञान आत्मा की निज संपत्ति है, आत्मा के अंदर स्वरूप भूत है। आत्मा का स्वरूप ही है सच चित आनंदमय। यहां पर चित्त का अर्थ है ज्ञान। तो हमें चाहे उसका हो अनुभव या ना हो, हमें आत्मा का अनुभव नहीं है, लेकिन तो भी आत्मा तो है। अनुभव में नहीं आई है लेकिन कोई बात नहीं है तो आत्मा तो हमारे अंदर है ही है। और हम जानते हैं कि कोई ऐसी वस्तु है जो इस शरीर के गिरने के बाद इसमें नहीं रहती है, या जो वस्तु इस शरीर से जब निकल जाती है तो ये शरीर गिर जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, चेतन वस्तु। तो वो चेतन वस्तु ही आत्मा है, और उसका अपना स्वरूप है ज्ञान और आनंद। इसलिए हमारे जो शरीर का ज्ञान है, हमारी बुद्धि का ज्ञान, हम जो संसार से अपनी इंद्रियों के द्वारा जो संसार से बाहर का ज्ञान कलेक्ट करते हैं, जो जड़ ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है इस संसार के बारे में, जिससे सारी की सारी नई नई इन्वेंशंस होती रहती हैं, ये सब ज्ञान अधूरा है। वास्तव में अधूरा भी नहीं है, ये विकृत ज्ञान है, जो हमको जो वास्तविक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, उससे दूर ही ले जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हम दुनिया की किताबें पढ़ के बहुत बड़े पंडित बन गए। हम ये सोचते हैं कि हमने इतनी पीएचडी कर ली, इतना ये कर लिया, इतना वो कर लिया, नोबेल प्राइज मिल गया, तो क्या हम विद्वान हो जाते हैं उससे? ऐसा नहीं मान सकते हम लोग, क्योंकि ये सब विपरीत ज्ञान है, ये सीमित ज्ञान है, और ये केवल मात्र बुद्धि का विकार है एक प्रकार से। और जो वास्तविक ज्ञान है वो तो आत्मा का ही स्वाभाविक गुण है, वो प्रकृति से भी अतीत है। यद्यपि यहां पर आगे बताया गया सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण जो प्रकृति के अंदर है उससे ज्ञान की उपलब्धि होती है, उत्पन्न होता है। लेकिन ये वाला जो ज्ञान है सत्वगुणी ज्ञान, ये भी प्रकृति के अंदर ही है। मगर हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं अभी, वो निर्गुण ज्ञान है, जो प्रकृति के तीनों गुणों से भी अतीत है, भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान जो है वो सबसे अतीत है तीनों गुणों से। तो जो बुद्धि है हमारी, इसके द्वारा जो हम ज्ञान इस संसार का, इस प्रकृति के बारे में, कि कोई भी क्रिया कैसे होती है, उसके बारे में जो हम श्रवण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके जो पढ़ाई होती है हमारी, जितनी भी
सबसे नीची क्लास से लेकर सबसे ऊंची क्लास तक जितना भी ज्ञान जो है दिया जाता है, ये सारा का सारा हमारा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि ये बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। और बुद्धि से तो प्रकृति ही अतीत है, क्योंकि प्रकृति में जब विकार आया तभी उससे जो है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब चीजें उससे पैदा हुई। तो ये तो प्रकृति को ही नहीं जान पाएंगे बुद्धि के द्वारा हम लोग। तो प्रकृति से जो अतीत ज्ञान है, चित्त जगत का ज्ञान, उसके बारे में हम लोग को कैसे जान सकते हैं? हम लोग बहुत दूर की बात है उसको जानना। इसीलिए कहा गया अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा आवृत ज्ञान। अब कौन से ज्ञान की बात हो रही है ये, इसको एक बार और ठीक प्रकार से श्रवण कर लेते हैं। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, तो ज्ञान को दो प्रकार का बताया गया। वैसे तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं ज्ञान कितने प्रकार का है। 5 प्रकार का ज्ञान भी बताया गया, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान, उसके बाद अधोक्षज ज्ञान और उसके बाद अप्राकृत ज्ञान। ये 5 प्रकार का ज्ञान हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं। लेकिन यहां पर अभी हम लोग 2 प्रकार का ज्ञान श्रवण करते हैं, वृत्ति रूपी ज्ञान और साक्षी रूपी ज्ञान। वृत्ति और साक्षी ज्ञान, ये जो साक्षी ज्ञान है ये है स्वरूपभूत आत्मा का ज्ञान। क्यों? आत्मा एक चेतन वस्तु है जो नित्य है, नित्य प्रकट है। आत्मा को कहीं से ना तो आत्मा उत्पन्न होती है और ना ही इसको कहीं से प्राप्त किया जा सकता है। ये वाला जो आत्मा का ज्ञान है, ये जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा धीरे धीरे क्रमशः, तो अपने आप से प्रकट होगा। और यही ज्ञान जो है अविद्या का नाशक है। इसको बोलेंगे हम विद्यावृत्ति वाला ज्ञान। तो माया की 2 वृत्ति, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। तो ये जो वृत्ति रूप ज्ञान है ये विद्यावृत्ति का ज्ञान, इसको बोलेंगे। यही हमारी जो अविद्या वृत्ति है उसका नाश करेगा। सत्वगुण वाला जो ज्ञान है वो वृत्ति रूपी ज्ञान, उसको अविद्या को नाश करेगा। जो जब तक ये ज्ञान प्रकाशित नहीं होता तब तक अज्ञान का आवरण रहता है। और ये ज्ञान, जैसे अभी बात की हमने, माया के अंदर का ही ज्ञान है, क्योंकि सत्वगुण से हुआ है, सात्विक ज्ञान है और अंतःकरण में ही प्रकट होता है ज्ञान। इसी को बोलेंगे हम विद्यावृत्ति। और ये विद्यावृत्ति जो है यही अविद्यावृत्ति का विरोध है इन दोनों का, क्योंकि विद्यावृत्ति है सतोगुणी और अविद्यावृत्ति है तमोगुणी और रजोगुणी। तो ये जो हमारी 2 वृत्तियां हैं, अविद्या के कारण ही हमारा जो जन्म का बंधन है, हमारे बंधन का कारण यही है। लेकिन अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार विद्यावृत्ति का आश्रय ले, सत्व ज्ञान को उपलब्ध हो, तब वो इसी जन्म में जीवन मुक्त की अवस्था तक पहुंच सकता है। लेकिन जीवन मुक्त होने के बाद भी माया का नाश नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने श्रवण किया कि यह सात्विक ज्ञान है। जीवन मुक्त का ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जो ज्ञान उसको मेंटेन करना पड़ेगा अपने अंत समय तक। स्थित्वा श्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, अर्थात जो व्यक्ति अपने अंत काल तक इस ज्ञान को धारण करे रखता है, वही शाश्वत, वही जो है ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है। तो इसलिए इस ज्ञान से माया का नाश नहीं होता है। क्योंकि यदि माया का नाश होगा तो वहां पर फिर जीवन मुक्त अवस्था भी नहीं रहेगी, फिर तो वो अवस्था हो गई त्रिगुणात्मक। क्योंकि माया
जीवन मुक्त का क्या मतलब है? जीवन मुक्त का मतलब है कि जीते रहते हुए, इस शरीर धारण किए हुए कर्म से मुक्ति मिलना। तो शरीर जो है प्रकृति का कार्य है। अब अगर मान लीजिए प्रकृति से अतीत ज्ञान की उपलब्धि हो गई है तो फिर शरीर धारण नहीं कर सकता, फिर शरीर कैसे धारण होगा? तो जीव के जो मोह का कारण है वो है अविद्या, न कि माया। इस बात को हम यद्यपि हर जगह कह देते हैं कि माया अविद्या, माया ही मोह का कारण है, लेकिन हम अगर सूक्ष्म दृष्टि से अभी जा रहे हैं ना, तो सूक्ष्म दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब अविद्या ही है जीव के मोह का कारण, न कि माया। और इस मोह का नाशक है, यानी इस अविद्या का नाशक है वृत्ति रूपी ज्ञान, जो माया की विद्या वृत्ति है, न कि स्वरूपभूत आत्मज्ञान। स्वरूपभूत आत्मज्ञान जो है उसको हम बोलेंगे साक्षी ज्ञान। तो अविद्या से अवृत जब अंतःकरण होता है तब उस अंतःकरण के अंदर यह वृत्ति रूप ज्ञान प्रकट होता है, और इसी के कारण जीव आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जान पाता है, जब हमारे को तत्व ज्ञान हो जाता है। तो इस अविद्या वृत्ति के कारण बद्ध अवस्था में जो जीव है वो देह में आत्मा का अभिमान करता है, और देहात्म बुद्धि के कारण ही स्वयं में कर्तापन का अभिमान करता है। कर्ता है मिति मन्यते, 3 अध्याय का 27वां श्लोक। श्रीमद् भागवत में भी बिल्कुल इसी प्रकार का एक श्लोक आया है, जैसे ये वाला श्लोक है 6 अध्याय का 6 स्कंद का 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। ना दत्त आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रिया फलम उदासीनवत आसीनम पारावर दृगीश्वर। ना दत्त ना अदत्त आत्मा ही गुणम न दोषो न क्रिया फलम। जब चित्रकेतु महाराज के पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो उनके पुत्र जब वापस आया मृत देह में, पुत्र की आत्मा जब मृत देह में वापस आई तो वो शोक संतप्त जो चित्रकेतु महाराज थे उनको उपदेश दे रहा है। उनके पुत्र की आत्मा उपदेश दे रही है। ये उपदेश क्या दे रही है? वो बता रही है कि आत्मा सुख और दुख अथवा किसी भी कर्म का फल कुछ भी ग्रहण नहीं करती। ना दत्त आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रियाफलम। ना तो गुण ना दोष ना कोई क्रिया का फल, बल्कि क्या करती है वो उदासीन पुरुष की भांति उदासीनवत आसीनम। पारावर दृगीश्वर। पारावर मतलब पर प्लस अवर, तो पर का मतलब है कारण और अवर का मतलब है कार्य। तो इनको केवल मात्र देखती है। दृग ईश्वर, देह से स्वतंत्र होके तटस्थ की भांति रहती है और केवल दृष्टा मात्र होती है आत्मा। अर्थात जो ये कार्य कारणमय शरीर जगत है, पूरा शरीर है, उसके प्रति उदासीनवत रहती है, तटस्थ की भांति साक्षी भाव से, और क्रियाहीन है वो। क्रियाहीन का मतलब है कि वो कभी प्रभावित नहीं होती। जैसे न्यायाधीश होता है तो जब उसके सामने 2 पक्ष रखे जाते हैं तो वो निष्पक्ष बना रहता है, लेकिन फिर भी वो प्रसंग के अनुसार न्याय करता है, कभी कभी करता है, निष्पक्ष है लेकिन न्याय करता है। तो उसी प्रकार से कर्मों के प्रति उदासीन रहकर, निर्लिप्त रहकर हमें उस कर्म को ईश्वर के समर्पित करना चाहिए। जैसे कि एक न्यायाधीश न्याय तो कर रहा है लेकिन उदासीन की भांति, उसी प्रकार कर्म में भी बिना लिप्त हुए उसको भगवान को समर्पण करना चाहिए। अब भगवान ने इस श्लोक में एक बड़ा स्ट्रांग वर्ड कहा है, उसको बोला है जंतवः, जंतु अर्थात जानवर। हमारा ये वाला श्लोक पूरा होने वाला है तो अभी हम थोड़ा 5 मिनट इसको और श्रवण कर लेते हैं। यहां पर कहा गया जंतु, जानवर।
जानवर कहकर भगवान ने ताड़ना की है सारे मनुष्य की, जो लोग इस तरह के हैं, जो विवेक को महत्व नहीं देते हैं, वो मनुष्य की आकृति होने पर भी जानवर ही हैं, पशु ही हैं। क्योंकि मनुष्य वही है जो अपनी बुद्धि के अंदर जो विवेक शक्ति है उसका उपयोग करे। क्योंकि शरीर और इंद्रियों का भोग जो पशु लोग भी करते हैं, पशु लोग क्या करते हैं, उनको भी सब शरीर के भोग मिलते हैं, लेकिन मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है वो केवल मात्र भोग करना नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने जंतवः कह के एक व्यंग किया है उन लोगों के ऊपर जो अपनी बुद्धि में जो विवेक शक्ति है उसको महत्व नहीं देते हैं। तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना ही आत्मा का नित्य धर्म है। तभी हम लोग मनुष्य कहने के अधिकारी बनेंगे। और अगर हम स्वयं को कर्मों का कर्ता मानकर और उनको भोग कर सुखी दुखी होते रहते हैं और अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं, अविद्या के द्वारा मोहित होकर, तो हम लोग मनुष्य आकृति होते हुए भी पशुवत ही हैं। यही है जंतवः का शब्द। इसलिए हमारी ये धारणा कि हमको सुख और दुख भोगने ही पड़ेंगे, जो कुछ भी है हमारे कर्मों का फल है, हमको भोगना ही पड़ेगा, तो ये वाला जो विचार है इससे हमको दूर होना है। ये धारणा बनाना कि मुझे तो सुख दुख भोगने ही पड़ेंगे, ये धारणा मिथ्या है, मोहित व्यक्ति की धारणा है। क्योंकि जब हम कर्ता बनते हैं तभी हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। अगर हम अपने को कर्तापन का अभिमान से मुक्त करेंगे तो हमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। तो यही है। और मनुष्यों और पशुओं में जो 4 चीजें समान बताई गई हैं चाणक्य ने, वो यही हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुनानि समानि चैतानि नृणाम पशूनाम, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञानेन दीना पशुभि समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये दोनों समान हैं, समानी। नराणाम पशूनाम, मनुष्यों में और पशुओं में। लेकिन विशेषता क्या है? ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो। जो ज्ञान है वो मनुष्य की विशेषता है अधिक रूप से। ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। जो ज्ञान से हीन मनुष्य है, विवेक से शून्य मनुष्य है, वो पशु के ही समान है, ये चाणक्य ने कहा। तो इसलिए अगर हमको अपना मनुष्य नाम सिद्ध करना है तो हमको अपनी बुद्धि को महत्व देना ही होगा। ये भगवान का एक बहुत बड़ा व्यंग है हमारे ऊपर। जंतवः बोला उन्होंने, क्योंकि पशु लोग जो है वो मोहित होते हैं, उनका तो स्वभाव है मोहित होना, उनके पास बुद्धि है ही नहीं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव नहीं है मोहित होना, ये एक विकृत धर्म है जो किसी निमित्त के कारण पैदा हो गया है। और निमित्त क्या है? माया की अविद्यावृत्ति। तो माया की अविद्यावृत्ति के कारण मोहित हो जाना ही हम लोगों को भगवान ने वहां पर पशुवत बता दिया, पशु समाना, जंतवः। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 15वां श्लोक श्रवण किया। अब कल से हम लोग 16वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।